तो भाई मैं आज आपके लिए एक नई एनाइम लेके आया हूँ जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ सोल स्पिरिट गार्डियन। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इस एनाइम को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने पहली बार कर रहा हूँ। इसलिए भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि भाई आने वाली वीडियो को आप आसानी से मिल जाएगी। इसलिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो भाई चलते हैं एनाइम की तरफ। तो भाई एनाइम की शुरुआत में दिखाया जाता है एक शासक को जिसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पार कर धरती पर अपनी सेना को लिए आ रहा था, लेकिन 5 स्पिरिचुअल गार्डियंस धरती को बचाने के लिए उसके सामने आते हैं। वह पांचों उस शासक से लड़ते हैं, पर वह पांचों मिलकर भी उस शासक को हरा नहीं पा रहे थे। तो वह अपने हाईएस्ट एंशिएंट डिवाइन वेपन को समन करते हैं जिसका नाम जुआन हुआंग सॉर्ड होता है। इसकी मदद से वह पांचों मिलकर उस शासक को हरा देते हैं और उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सील कर देते हैं। तो भाई कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो किसी ब्लैक साइडों से बचकर भाग रहा होता है, वह काफ़ी डरा होता है, इसलिए भागते भागते वह खाई में गिर जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह कहता है कि मुझे हमेशा ड्रीम बुरे ही क्यों आते हैं, मुझे अच्छे ड्रीम क्यों नहीं आते, साला लॉटरी लग जाए और ब्ला ब्ला ब्ला, भाई गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसे क्यों नहीं आते भाई। तभी अचानक से उसके रूम को रूम ओनर खटखटाती है और ज़ोर ज़ोर से कह रही होती है कि तुमने मेरा 3 मंथ से पैसा नहीं दिया है। तो भाई यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम सैन फैंग है। रूम ओनर बाहर से चिल्ला चिल्ला कर उसे काफ़ी गालियाँ दे रही होती हैं, पर सैन फैंग उससे इग्नोर करता है। तभी उसके फ़ोन पर जियाओ मान का कॉल आता है। वह उसे उठाता है और कहता है आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। फ़ोन पर वह लड़की कहती है मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ हो, क्या मैं तुम्हारे रूम आऊँ। सैन फेंग कहते हैं अरे बाबा ऐसा नहीं है, मैं ही आ जा रहा हूँ, वरना मैं आज फंसा हूँ और भी फंस जाऊँगा। सैन फेंग विंडो से भागने की सोचता है, पर ऊंचाई देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। ऐसा करता देख उसे एक लड़की देख लेती है और वह जोर से चिल्ला देती है, जिससे सैंग फेंग का पैर डिसबैलेंस होकर वह नीचे गिरने वाला होता है कि अचानक से वह उड़ने लगता है। तभी वह जियाओ मान को आती देखता है। वह जियाओ मान को हेलो हाय करता है कि वहाँ पर उसकी रूम ओनर भी आ जाती है और वह अपने पैसे मांगने लगती है, पर फैंग उस रूम ओनर को कहता है कि देखो यह मेरी गर्लफ्रेंड है और अपनी तारीफ़ें झाड़ने लगता है। जियाओ मान यह सारी बात सुनकर रूम ओनर को 3 महीने का पैसा देती है। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें जियाओ मान का बॉस था। वह उसे अंदर बैठने को कहता है। यह सुन सैन फेंग गुस्सा हो जाता है, उस आदमी को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने अपनी गाड़ी में बैठाने की। लेकिन तभी जियाओ मान अपने से गाड़ी में बैठ जाती है और सैन फेंग से ब्रेकअप करती है और उसका नेकलेस उसके पास वहीं छोड़कर चली जाती है। गाड़ी में दिखाया जाता है कि उसका बॉस कहता है तुम टॉम्ब चली जाओ हेल्प कराने के लिए और मैं प्रेसिडेंट को ऑर्गेनाइजेशन से मिलने जा रहा हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है सैन फेंग बहुत सैड होता है और जियाओ मान के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। वह गम में एक जगह बैठा होता है। तभी 2 कपल्स वहाँ कुछ सिक्के उसके सामने फेंक कर जाते हैं। सैन फेंग कहता है क्या मैं तुम्हें भिखारी दिख रहा हूँ, और फिर उन दोनों में काफ़ी बहस बढ़ जाती है। अगले सीन दिखाया जाता है जियाओ मान को, जो कि टॉम पहुँच गई थी। वह लेबर से कुछ पूछती है कुछ मिला क्या, जवाब में उसे ना मिलता है। तब वह गलती से एक स्टोन को टच करती है तो वहाँ एक स्टोन कॉफिन बाहर आता है। उसे हटाने पर एक लड़की होती। जियाओ मान अपने बॉस को यह सारी बातें इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ से निकल जाती है। तभी देखते हैं कि सैंग फेंग जो कि पैसे हारकर बाहर आ रहा होता है, तभी उसे एक लॉटरी कार्ड मिलता है। वह इसे देख खुशी के मारे सबको चूमने लगता है, पर गलती से उसके हाथ से वह लॉटरी कार्ड हवा में उड़ जाता है, जिसे पकड़ने के लिए सैंग फेंग उसके पीछे भागता है। तभी दिखाया जाता है कि ट्रक चलाते रहे 2 लेबर्स को कुछ परफ्यूम की महक आती है। असल में यह महक उस कॉफिन से आ रही थी। तो भाई अगली सीन में दिखाया जाता है सैंग वन अपने लॉटरी टिकट को पकड़ते पकड़ते एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां पर उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और वो खुद ही डस्टबिन के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे आखिरकार उसका टिकट मिल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस परफ्यूम की वजह से वह दोनों लेबर बेहोश हो जाते हैं और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं सीन फिर से एक बार साओ फैंग की ओर बढ़ता है, जहां उसके हाथ से एक बार फिर से लॉटरी टिकट हवा में उड़ने लगता है। फिर वह उसके पीछे पकड़ता है, लेकिन इस बार उसी एक्सीडेंट वाली ट्रक की आग की वजह से उसका वह लॉटरी वाला टिकट जल जाता है। तभी देखते हैं कि लेडी कॉफिन से बाहर आ जाती है और कहती है मैं कहाँ हूँ और मैं इस कॉफिन में कब से बंद थी। तभी सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं
और उसे रुकने के लिए कहते हैं। तभी वो लेडी उन पर अटैक करती है, लेकिन उसका पावर अटैक नहीं होता। तब वो अपने बॉडी फिजिक से बचती है, वहाँ से भागने लगती है। सैंग फेंग जब देखता है कि उन सोल्जर ने पहले तो उसका लॉटरी टिकट जला दिया और अब एक लड़की को तंग कर रहे हैं, तभी अचानक से वो लेडी सन फांग के ऊपर आ गिरती है। तभी उसके पॉकेट से जियाओ मान का वह ब्रेसलेट भी गिर जाता है, जिसे एक सोल्जर ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। वह ब्रेसलेट को लेने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, पर उस सोल्जर का उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे शूट करने वाला ही होता है। तभी वो लेडी उसे बचा लेती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है एक लव ट्रायंगल। तभी अचानक सैम फांग की बॉडी चमकने लगती है और उसकी बॉडी एक कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद वह उन सोल्जर को एकदम हीरो वाली स्टाइल से मारता है। सभी को मारने के बाद उसके पंख गायब हो जाते हैं और ज़मीन में ज़ोर से गिरता है। अब इतना सब हो गया, सैन फैंग को यह एक ड्रीम से कम नहीं लग रहा था। तभी उसे एक ब्लेड से हमला करता है, जिसे वो लेडी सैन फैंग को बचा लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक विलेन और एक लेडी विलेन को। तो गाइस यहीं से हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा एपिसोड कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक प्लीज़ कर देना यार, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो